हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस मैटर्स पे। हमारी एक वेबसाइट है financialtreecompany.com के नाम से, जहां पे हम टैक्स सर्विसेज देते हैं। अगर आप हमारे सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमको मेल कर सकते हैं companyfinancialtree@gmail.com में। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड्स। डिजिटल गोल्ड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या होता है डिजिटल गोल्ड, और उसमें कैसे फिजिकल गोल्ड के थ्रू इंडिया डिजिटल गोल्ड की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है और वो इमर्ज कैसे हुआ। इंडिया में, मैं अपने पहले वीडियोस में पहले बोल चुकी हूँ कि इंडिया गोल्ड का इम्पोर्ट सबसे पहले ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गोल्ड का करता है। इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जब भी हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में पे करना रहता है, जिसके कारण इंडिया का जो इकोनॉमी है वो वीकर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो डॉलर्स है उसको इंडिया में मेंटेन करके रखना है, पर इन्वेस्टमेंट को भी नहीं रोकना है। उसके लिए डिजिटल गोल्ड के कॉन्सेप्ट्स इशू किए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि आप इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड पे, बट फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप उसको वर्चुअल डिजिटल मोड में हेल्ड करके रखिए। इसके लिए सिविलियन गोल्ड बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसमें मिनिमम आपको 1 ग्राम इन्वेस्टमेंट लगती थी। डिजिटल गोल्ड में आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ताकत है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कि आप 10 रुपये से 50 रुपये से 100 रुपये से लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में। जब भी हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते थे तो हम एक अमाउंट, कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ या लैक्स ऑफ रुपीज़ अपने पास इकट्ठा करते थे, देन हम गोल्ड लेने मार्केट में जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके पास 100 रुपये भी है, 10 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे, समझते हैं। इंडिया में सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी है जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। ये है MMT से पैम्प इंडिया, ऑर्ग्यूमेंट गोल्ड लिमिटेड एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया। ये तीनों ऐसी कंपनीज हैं जो अलाउ करती है आपको डिजिटल गोल्ड हेल्ड करने के लिए। अब आप डिजिटल गोल्ड कैसे हेल्ड कर सकते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनसे टाई अप्स करती है, तीनों कंपनी से टाई अप करती है, जैसे कि मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जो है हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, योर मोबिविक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तनिष्क है, वो भी जा रही है इसमें कि डिजिटल गोल्ड हेल्प कर सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो उतने 0.1 ग्राम्स का इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे हो गया। जब भी आपको रिडीम करना है तो आप वो रिडीम कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी एक और बेनिफिट है कि आप जब एक अमाउंट इकट्ठा हो जाए कि फिज़िकल डिलीवरी हो सके उसकी, तो वो अपने डोर स्टेप में आप फिज़िकल डिलीवरी उस गोल्ड का करा सकते हैं, या तो फिर उस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बजाय आप ज्वेलरी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ज्वेलरी भी ले सकते हैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बजाय। मान लीजिए आपने 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, मान लीजिए आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, तो आप 10 ग्राम का कुछ भी ले सकते हैं कोई भी ज्वेलरी शॉप में, या तो फिर आप उसको अपने डोर स्टेप में मंगा सकते हैं कि हमारा इतना गोल्ड हमको दे दीजिए। वो उनके सेफ वॉलेट में रखा रहता है, आप कभी भी अपने फिजिकल डिलीवरी के लिए मंगा सकते हैं। नाउ, अभी इंडिया में डिजिटल गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड नहीं होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कोई भी ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड को ट्रेड नहीं करेगा। ये गोल्ड को ट्रेड नहीं हो सकता। उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके थ्रू आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए अभी इस पे RBI के रेगुलेशंस नहीं लगे हैं, अभी इसमें सेबी के कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ करती है करने के लिए, और जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको 3% GST पे करना रहता है। इस केस में आपको भी 3% GST पे करना पड़ेगा जब भी आप जितने भी अमाउंट का गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
उतना अमाउंट आपके आपके अकाउंट में रहेगा और उस अकाउंट से आप उसको फिजिकल डिलीवरी भी करा सकते हैं या एक्सचेंज में ज्वेलरी ले सकते हैं। नाउ किन किन चीज़ों से आप बच जाएंगे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से? कुछ भी आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड करने के कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। आप लॉकर्स लेते हैं वो आपको नहीं लगेंगे उसके चार्जेस। मेकिंग चार्जेस जो लगते थे वो नहीं लगेंगे। दूसरा, आपकी सेफ़ एंड सिक्योर जो आपकी चिंता रहती थी कि सेफ़ एंड सिक्योर रखना है, वो रिस्क भी नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास फिजिकल गोल्ड रहेगा ही नहीं। नाउ ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम होता था उन सब चीज़ों को हटाने के लिए डिजिटल गोल्ड जो है वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया और इंडिया में यंगस्टर्स के अमंग ये बहुत ही फास्ट पेस से बढ़ रहा है। इसकी टैक्सेबिलिटी की हम बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस यानी 3 साल से कम अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से चार्ज होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड किया है उसको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जिसमें 20% टैक्स प्लस 4% सेस प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज, आपके इनकम टैक्स आपकी इनकम के हिसाब से जो एप्लीकेबल सरचार्ज होगा वो आपको लग जाएगा। तो इन गोल्ड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप एक स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबल डिजिटल गोल्ड ने आपको दी है। होप आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म लाया जाए जहाँ पे गोल्ड को अलग से ट्रेड किया जाए और वहाँ पे गोल्ड की खरीद बेच फिजिकल फॉर्म में ना हो के वर्चुअल फॉर्म में हो, जैसे कि शेयर्स या शेयर्स के केस में अपन स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। अभी कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये चीज़ें हैंडल कर रही है और आगे जाके इसके जो ट्रेड्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लगभग होता है जहाँ पे आपको बहुत ही कम रिस्क अटैच होता है। इसीलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3% GST भी पे करना पड़ता है जो कि फिजिकल मोड में भी करना होता है, बट आप बाकी सारे चैलेंजेस जो हैं उनसे बच जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आ रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन सब वेबसाइट्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हमसे कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेल कर सकते हैं हमको financialtree company.com में। थैंक यू।